वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास। टैक्स मास्टर क्लास में हम टैक्स एग्जेम्पशन की बात कर रहे थे और आज जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है यूजर्स प्रोफाइल या टैक्स प्रोफाइल सेक्शन 114 ए। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये किया है और मैं अगर आपको साथ में दिखा दूं वो प्रोफाइल पेज, यानी गवर्नमेंट ने आपका जो आयरस है उसमें, ये जो आपका आयरस है यूज़र गाइड, इसमें उन्होंने आपका ये आयरस का डैशबोर्ड है, इसमें माय प्रोफाइल के नाम से उन्होंने एक लिंक ओपन किया है और उस लिंक पर जब आप एक दफ़ा आयरस में लॉगिन कर लेते हैं तो आपके डैशबोर्ड पे यहाँ पे माय प्रोफाइल आ रहा होता है, ऊपर इस साइड पे डिक्लेरेशन वगैरह मेन्यू और साइड पे इनबॉक्स वगैरह आ रहा होता है। जब आप माय प्रोफाइल ओपन करते हैं और यहाँ थोड़ा सा गाइड किया हुआ है कि पहले पेज को कैसे एडिट करेंगे, तो ये पेज बेसिकली खुल जाता है जिसमें पर्सनल डिटेल्स, इनकम सोर्सेज, बिजनेसेस, एड्रेसेस, यूटिलिटीज़। तो इस वीडियो में मैं जो हूँ आपको इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक तो एक्सटेंशन हुई है, यानी कि जो लास्ट डेट थी और उसका ब्लिंक भी कर रहा था अगर आप आयरस पे गए, और सब लोग अवेयर भी थे। ये बड़ी अच्छी बात है कि टैक्स पे जितने भी थे, टैक्स दोस्ती वीडियोस भी जो देखते हैं और वैसे भी वो अवेयर थे कि उन्होंने अपनी टैक्स प्रोफाइल अपडेट करनी है और उसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च 2021 थी। तो अब उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। टैक्स प्रोफाइल को अपडेट करने की लास्ट डेट अब 30 जून 2021 है। तकरीबन इस साल के एंड पर आप इस साल, इस फाइनेंशियल, इस टैक्स ईयर के एंड तक आप करेंगे। और ये थोड़ा सा जो सर्कुलर है ये एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोडेड है, जेन्युइन है, क्योंकि व्हाट्सएप पे फेक भी होते, लेकिन ये जेन्युइन डाउनलोड किया है सर्कुलर्स, जिसका मतलब है कि सारे टैक्स ऑफिसर्स को बताया गया है। और 26 मार्च यानी आज, ये वीडियो तो आप देख रहे होंगे 27 को, लेकिन 26 मार्च की ये वीडियो है, सर्कुलर है। और 114 ए की हमारी भी टैक्स दोस्ती की वीडियोस हैं। टैक्स प्रोफाइल सेक्शन 114 ए स्पेस टैक्स स्पेस दोस्ती अगर आप लिखेंगे तो यूट्यूब में वीडियो आ जाएगी, और बहुत सारे लोगों ने भी अच्छी वीडियोस बनाई कि इस प्रोफाइल को अपडेट कैसे करते हैं। तो मैं ब्रीफली इसकी ये बता दूं कि अब डेट एक्सटेंड हो गई है 30 जून 2021 के बाद। अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स जो रजिस्टर हो गए हैं आज के दिन या आज से 3 साल पहले या शुरू से जो भी रजिस्टर्ड है, उसने अपनी टैक्स प्रोफाइल अपडेट करनी है इस डेट तक। इसके बाद 10,000 रुपीज़ का जुर्माना है। तो इस तरीके से ये अच्छा हो गया कि आपके पास, मेरे पास और टाइम हो गया। और अब बात करते हैं कि टैक्स प्रोफाइल है क्या चीज़ और इसको अपडेट करने की क्या ज़रूरत। तो जब आप जो है माय जो है लॉगिन करते हैं आइरस में और यहाँ माय प्रोफाइल को क्लिक करेंगे, तो बेसिकली ये ओपन हो जाएगा पहला पेज। और पहले पेज में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको आपने आइरस पे रजिस्टर होते हुए तकरीबन हुई है। इसमें आपका नाम, एड्रेस, एज, फाइनेंशियल ईयर की बात है, मोबाइल नंबर वगैरह है जिसको अब आप एडिट कर सकते हैं। इसी तरह ईमेल को भी अब आप एडिट कर सकते हैं। आपका जो आरटीओ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका रीजनल टैक्स ऑफिस है वो यहाँ बताया जाएगा, और टाइप में आप कंपनी है, इंडिविजुअल है। और यहाँ साइड पे एक्टिव स्टेटस आ रहा होगा आपका, एक्टिव आईटी यानी इनकम टैक्स एक्टिव स्टेटस। और उसमें अगर एक्टिव आ रहा है यानी आईटी स्टेटस में अगर एक्टिव आ रहा है तो आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे अपेयर हो रहे हैं। अगर यहाँ एक्टिव नहीं आ रहा तो फिर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे अपेयर नहीं हो रहे। तो ये तो उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि अगर आपने मोबाइल और फ़ोन नंबर, मोबाइल और नंबर और अपनी ईमेल चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे, पहले पेज में पर्सनल डिटेल्स है। मैं जो है अपने क्लाइंट्स और लोग जो देख रहे हैं उनकी हेल्प के लिए इन टैब्स को जो है ना एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहला और बेसिक फंडामेंटल बात यह है कि ये जो सारा डेटा मांगा जा रहा है, समहाउ हर साल टैक्स रिटर्न में या तो पूछा जाता था या एफबीआर के पास था ही नहीं। इसीलिए बहुत सारे नॉन रेजिडेंट लोगों को जो है वो नोटिसेस आ जाते हैं कि जी आपने वेल्थ स्टेटमेंट क्यों नहीं फाइल की, या आपने अपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं की और ना एसेट्स डिक्लेयर किए। क्योंकि उनको नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट पर्सन का फ़र्क ही नहीं पता।
इसी तरह जो बिजली के बिल वगैरह हैं वो समझ नहीं आती कि उन पे जो टैक्स कट है वो किसने क्लेम करना है, जैसे यहाँ यूटिलिटी कनेक्शंस है। उसके अलावा कुछ लोग एम्प्लॉयड होते हैं, एम्प्लॉय, तो वो जो है अपना एम्प्लॉयर वगैरह की डिटेल्स जो हैं कहाँ पे शो करें, कहीं भी वो शो नहीं कर सकते टैक्स रिटर्न में कि वो किस कंपनी के लिए, किस प्राइवेट बिजनेस के लिए, सोल प्रोप्राइटर के लिए, गवर्नमेंट के लिए वो करें। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा ताकि जेन्युइन टैक्स पेयर, और रिपीट करूँगा, जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उसको ये, उसके लिए ये एक गोल्डन मौका है कि वो अपने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए। और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे जैसे हाउसवाइफ्स हैं, नॉन रेजिडेंट लोग हैं, सैलरीड पर्सन है, मैं सबका जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन मकसद ये है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स के इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं जस्ट बिकॉज टैक्स वालों को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं। अच्छा, अब ये जो पहला पेज फिल होता है पर्सनल डिटेल्स का, ये नॉर्मली नादरा और एफबीआर के पास जो आपका डेटा है तो वो हो सकता है आउटडेटेड एड्रेस उठा लें। बाकी करंट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर मोबाइल का तो आप खुद एंटर करते हैं। ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है इसका मतलब होता है इस तारीख से लेके इस तारीख की आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो हर साल 1 जुलाई से लेके 30 जून 2021 जैसे फॉर एग्जांपल कि आप रिटर्न फाइल करेंगे। ईमेल अब आप एडिट कर सकते हैं, पहले टैक्स ऑफिस या वो था, अगर किसी और का ईमेल है तो काइंडली एडिट करके अपना ईमेल डालें, जीमेल डाल दें, या जो बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो डाल दें तो बेहतर है। वैसे बिजनेस का और वैसे दूसरे ईमेल्स भी आ सकते हैं। मोबाइल नंबर अपना डालें जो सिम आपके नाम पर हो। इससे ये होता है कि आपने अगर कोई फॉरगेट पासवर्ड वगैरह करेंगे तो फिर आपका ये ईमेल और पासवर्ड यूज होगा। लेकिन इस पे तो बहुत लोग बात कर चुके हैं, आगे बात करते हैं। इनकम सोर्सेज में काइंडली ये जो है ना टेक्निकल मशवरे से पूछे। जैसे फॉर एग्जांपल आप सैलरीड पर्सन है और नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, तो आपकी फॉरेन सोर्स इनकम जो है अगर आप क्लिक करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि आप जो है ना बाहर पैसे कमा रहे, पाकिस्तान में नहीं कमा रहे, चाहे वो सैलरीड है या जिस किस्म बिजनेस है जो भी है, लेकिन आप बाहर कमा फॉरेन। साथ में आप एड्रेसेस में, ये जो एड्रेसेस का टैब है यहाँ पे पाकिस्तानी एड्रेस तो दे ही दें जो आप समझते हैं कि आपकी फैमिली वहाँ रह रही है या आपका अपना घर है और वो उसमें लोग रह रहे हैं, और आप अपने फॉरेन इनकम, फॉरेन एड्रेसेस भी दें, अमेरिका का वो दें। अब एक बहुत ज़्यादा मिसकन्फ्यूजन है कि जी टैक्स वाले फॉरेन रेड कर देंगे, छापा मार देंगे। अगर इस बचकाना बातों से काइंडली निकलें, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास और टैक्स ऑफिसर्स के पास ऐसी पावर्स भी नहीं है कि छापा मार दें, क्योंकि जी उन्हें कुछ भी नहीं पता। जब आप अपने प्रोफाइल में, ये जो टैक्स प्रोफाइल में जब खुद चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हैं तो उनको क्यों ज़रूरत है कि वो बिला वजह आपको तंग करें। और इस तरह की आप पावर्स और इस तरह की प्रैक्टिस भी अब नहीं की जाती अनलेस कि आप बहुत बड़ा टैक्स एविजन कर रहे हो, जो जेन्युइन टैक्स पेयर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो नहीं करते। ठीक है जी, तो टैक्स दोस्ती का मकसद यही है कि आप एफबीआर और कानून को समझें और उस मुताबिक जो है आप ये चीज़ें फिल करें। तो बिल्कुल तसल्ली से एड्रेसेस यहाँ भरें अगर आप नॉन रेजिडेंट है। अगर आप रेजिडेंट है तो फिर तो डेफिनेटली इनकम सोर्स में जो कैटेगरीज दी हुई हैं उनमें से किसी एक को चूज करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेजिडेंट है तो फिर आप चूज करें, जैसे बिजनेस इनकम को क्लिक कर लें, और हो सकता है आपकी सेविंग्स आ रही हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को क्लिक कर दें। यहाँ इनकम सोर्स में, सॉरी वो टैब मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ एक फोटो आप देख रहे हैं। और उसके अलावा आप अगर बाहर से भी कुछ कमा रहे हैं तो फॉरेन इनकम। अब ये है कि साथ ही आप उसको इस तरह करें कि ये बिजनेस और एड्रेस का टैब देख रहे हैं ना, अगर आपने बिजनेस इनकम को क्लिक किया तो फिर आप अपना बिजनेस एज ए सोल प्रोप्राइटर, या अगर आप पार्टनरशिप है तो उसका अपना इंडियन होगा, और अगर कंपनी है तो उसका भी अपना इंडियन होगा। तो यहाँ बिजनेस के टैब में जाके अगर सोल प्रोप्राइटर हैं तो अपना आईडी कार्ड डाल के अपना बिजनेस आपका नेम निकल आएगा, वहां पे क्लिक कर दें। और अगर एड्रेस, अगर आपने यहाँ सैलरी इनकम क्लिक किया इनकम सोर्सेज में तो यहाँ बिजनेस का टैब फिर एक्टिवेट नहीं होगा। एड्रेस में फिर आप अपना घर का एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टैब है नो इनकम, यानी नो सोर्स ऑफ इनकम। तो ये वो लोग डालें जिनको फॉरेन रेमिटेंस आती है, रेजिडेंट लोग हैं और उनकी कोई इनकम नहीं है, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न हर साल नील जा रही है, ताकि जब टैक्स वाले इस मास्टर डेटा को, इस प्रोफाइल डेटा को आपकी टैक्स रिटर्न से मैच करें ऑडिट के दौरान, या डेस्क ऑडिट के दौरान, या फील्ड ऑडिट के दौरान, तब जो है उनको कोई कंफ्यूजन नहीं हो और बिला वजह वो आपको कॉल करने पे, नोटिस भेजने पे, या जस्ट जो है ना आपसे इंक्वायरी, क्योंकि अगर वो सिर्फ इंक्वायर भी करें
तो कभी कभार आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह करके ये सारे टैब्स आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं और इन सब की एक लॉजिक है, इसको ईजी आप डालें, ठीक है जी। उसके अलावा जब आप इनकम सोर्सेज और अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो बिजनेस आ जाएगा, वरना यहाँ एक और टैब है जो इस पिक्चर में नहीं शो हो रहा, एम्प्लॉयर का। अगर आपने इनकम फ्रॉम सैलरी को क्लिक किया तो एम्प्लॉयर वाला टैब होगा। एम्प्लॉयर अगर कंपनी है तो एनटीएन डाल के, अगर इंडिविजुअल है तो आईडी कार्ड डाल के, और काइंडली अगर आपका एम्प्लॉयर टैक्स पेइंग नहीं भी है तो आप ज़रूर आइडेंटिफाई करें, ताकि इस तरह टैक्स नेट स्प्रेड हो और आपका इसमें आपकी इंफॉर्मेशन और किसी को डिस्क्लोज नहीं होगी। तो आप इसको काइंडली करें। तो इस सारे प्रोफाइल को अपडेट और सारे को करना है। एक गलत फहमी जो शुरू में मुझे जब ये रूल बना था पिछले साल मुझे भी हुई थी कि सिर्फ बैंक अकाउंट एंटर करना है। बैंक अकाउंट आपने एंटर करना है और कम से कम एक करना है। अगर ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं तो वो तो आप वैसे ही वेल्थ स्टेटमेंट में फाइल करते हैं और वहाँ डिक्लेयर करना ज़रूरी है। सारे के सारे बैंक अकाउंट हर साल के 30 जून को हर साल जो भी आपके जितने भी एक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं उनको आप डिक्लेयर करें। लेकिन सिर्फ बैंक अकाउंट डिटेल नहीं करना, ये सब डिटेल्स आपने भरनी है। और इसमें जब आप ये एक सीक्वेंस बताएंगे तो यूटिलिटी कनेक्शंस में नॉर्मली अगर आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट जो है आपके घर का या आपके बिजनेस के यूटिलिटी नज़र आ रहा है तब तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऐसे बंदे हैं जिसने कनेक्शन के लिए आईडी कार्ड्स दिए थे, काइंडली वो सारे अगर 10, 20, 50 या 5 ऐसी यूटिलिटी कनेक्शंस यानी कि बिजली, गैस, टेलीफोन के आपके नाम पे आ रहे हैं और आप उसके एक्चुअल यूज़र नहीं है, तो काइंडली काइंडली उस वो जो यूज़र्स हैं, ओनर्स हैं, उनको कहें कि टैक्स से डरने की बात नहीं है। अब आप इस तरीके से किसी और के नाम पे बिल्स ना रखें, बल्कि उनको बताएं कि फ़ायदा होगा कि ये जो पीटीसीएल है या गैस है या बिजली है। गैस में तो टैक्स इनकम टैक्स नहीं होता डिडक्ट, लेकिन बिजली के बिलों में इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, डोमेस्टिक भी और कमर्शियल भी। वो सही ओनर अपने नाम पे करे और वो जो सारा टैक्स कट रहा है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बिजली का टैक्स कटता है, बिजली के बिलों में इनकम टैक्स कटता है, वो क्लेम करे रियल ओनर। और चूंकि ये डेटा वो यूटिलिटी कंपनीज लेस्को, पेस्को और इन सारों से ले रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके नाम पर आ रहा हो। और अगर नहीं आ रहा हो और आप अपने घर के मीटर्स आपने अपने नाम पे नहीं किए, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह, काइंडली करें। वो टाइम गुजर गया जब आप बेनामी इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। बेनामी का मतलब है कि एक्चुअल ओनर आप हैं और आपका कॉन्ट्रैक्टर या आपका कोई रिलेटिव जिसने कनेक्शन दिलवाया था या किसी के थ्रू आपने मतलब रिश्वत दे के पहले जो है ये कनेक्शंस पहले लगवाए जाते थे, ज़्यादा ट्रेंड था। तो काइंडली काइंडली इन सारे कनेक्शंस को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें और ये ना समझें कि ट्रांसफ़र करने से आप पे मज़ीद टैक्स लगेगा, बल्कि आपको हैरानी होगी जो टैक्स इनमें कट रहा है वो आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको फिर शायद अगर सैलरीड हैं, बिजनेस हैं, जो भी हैं, आपको बहुत सारा टैक्स शायद साल में पे ना करना पड़े या अपनी तनख्वाह से ना कटवाना पड़े। तो ये बचत के तरीके जो बहुत ज़रूरी हो गए, क्योंकि बिजली के बिल, यूटिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गए और इन पर टैक्स डिडक्शन बहुत हो गई है। इसमें फ़ोन पीटीसीएल की बात कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। गैस में जीएसटी तो कटता है, इनकम टैक्स फिलहाल नहीं कटता, लेकिन वो मीटर भी आपके नाम पे होना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, ये जो डायरेक्टर्स है, ये जब टैक्स पेयर कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी, तो ये तब के लिए है। और अगर आपका, जैसे मैं एडवोकेट हूँ तो मैं जिन क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं उनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का जो है वो यहाँ पे आप आईडी कार्ड से स्कैन सेलेक्ट कर सकते हैं सर्च करके। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफिसर्स, ये नॉर्मली अगर टैक्स पेयर कंपनी हो या पार्टनरशिप हो तो तब अप्लाई होता है, इंडिविजुअल्स के लिए ये नहीं है। इसके अलावा अटैचमेंट में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप अटैच कर सकते हैं। देन अगेन डरने की बात नहीं है, इंफॉर्मेशन क्लैरिटी से दें, समझ के दें। मजीद इस पे क्लैरिटी अपने प्रोफेशनल या टैक्स दोस्ती टीम से लें, फ़ोन नंबर्स नीचे दिए हुए हैं। और आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास, जिसमें आपको आपके टैक्स राइट्स के बारे में बताया जा रहा है। और सबसे बड़ा टैक्स राइट आपका ये कि आपकी इंफॉर्मेशन करेक्टली टैक्स वालों को पता होना चाहिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो से मंडेज एंड वेडनेसडे को।
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर जी।